everyone, welcome to my channel Let's Learn Sociology 24/7। आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे कि वैश्विक उष्णता और जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ये हमारा इश्यूज़ ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया का पार्ट है, यानी कि भारत में विकास के मुद्दे। इसको कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस, इसके इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फर्स्ट टू यूज़ द वर्ड इकोलॉजी? इसका आंसर है अर्नेस्ट हैकेल। जो इकोलॉजी है, ये इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट अराउंड देम। एन इकोलॉजिस्ट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर हैबिटेट्स। और ये जो इकोलॉजी वर्ड है, ये ओरिजिनेट हुआ था, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। अगर हम पारिस्थितिकी जो है, इसको हिंदी में पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी जो है वो जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और जीवों के जहाँ पे वो रहते हैं उनके पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, अंतर संबंधों और उनके रहने के स्थान के बारे में उसके ही स्टडी से रिलेटेड है। और ये 1869 में अर्नेस्ट हैकेल ने इस वर्ड को कॉइन किया था। नेक्स्ट है, नेम द थिंकर रिलेटेड टू लखनऊ स्कूल ऑफ सोशोलॉजी हु रोट द बुक सोशल इकोलॉजी। हमें समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से कौन से विचारक थे जिन्होंने सोशल इकोलॉजी बुक लिखी है? ये थे हमारे राधा कमल मुखर्जी। मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स भी थिंकर्स के साथ प्रोवाइड की हैं और भी करेंगे, तो उन्हें भी प्लीज़ देखते रहिए, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। और ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आपसे बुक्स भी पूछी जाती हैं कि ये किस थिंकर की बुक्स हैं। डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं और उनको मैचिंग में भी आता है। कुछ बुक्स दी हुई होती हैं, उनके ऑथर्स दिए होते हैं, तो इस तरह से बुक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो उनको प्लीज़ देखिए, ठीक है। तो ये राधा कमल मुखर्जी थे। राधा कमल मुखर्जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हमारे सोशोलॉजी इन इंडिया में, सोशोलॉजी के डेवलपमेंट में, बेसिकली इन लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो इनको लखनऊ संप्रदाय से संबंधित, यानी कि लखनऊ स्कूल से रिलेटेड माना जाता है। ये वहाँ के वीसी भी रहे थे, वाइस चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है, व्हेन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। आप सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वो अभी ही मनाया है आपने 5 जून को। ये बेसिकली इन्वायरमेंट से हमको अवेयर करने के लिए कि हम अपने इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। हर ईयर हम 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं और हर बार की उसकी एक थीम होती है। फर्स्ट एनवायरनमेंट डे जब हमने सेलिब्रेट किया था, उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। हर ईयर इसकी थीम चेंज होती है और ये इस बार थी बेसिकली सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन की बात की गई थी। तो #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम है। अब थीम भी एग्ज़ाम्स में आती है, तो आप उसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। एंड ये जो हमारा UN है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम चलाया था UNEP, उसके बाद ये लोगों को इन्वायरमेंट से अवेयर करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए एक डे बनाया गया, जिसमें कि हमें ज़्यादातर मतलब हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है कि एटलीस्ट हम जो भी है हमारे इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें और प्लांटेशन करें, उसके लिए ये डे बनाया गया। नेक्स्ट आता है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? यानी कि द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो बुक है, उसके राइटर कौन है, उसके थिंकर कौन से? तो इसके आपको राइटर बताने हैं। ये एंथनी गिडेंस है। एंथनी गिडेंस हमारे मॉडर्न थिंकर में आते हैं, मॉडर्न सोशोलॉजिक थे ये। इन्होंने बुक लिखी थी द पॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज के लिए जो पॉलिटिक्स हो रही है उसके बारे में डिफ़ाइन किया था। नेक्स्ट है, विच गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द ओजोन लेयर? ओजोन परत का जो डेप्लीकेशन हो रहा है, जो ओजोन लेयर जो है हमारे वो आपको पता है कि उसका क्षरण हो रहा है, तो उसके लिए एक गैस है जो रिस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा उसको डैमेज में करने में, वो है हमारी CFC, जिसको कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इसका की फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
जो कि हमारे जितने भी आपके रेफ्रिजरेटर्स हैं यानी कि फ्रिजेस और आपके एयर कंडीशनर्स हैं, एसी है, इनसे ये निकलती है CFC, जो कि ओजोन लेयर को बहुत हार्म करती है। और उसमें आपको पता है कि इसमें एक होल भी हो गया है। ओजोन लेयर बेसिकली हमको जो UV रेज़ है, अल्ट्रावायलेट रेज़, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो ये इसका होना भी वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्लब ऑफ रोम, यानी कि क्लब ऑफ रोम क्या है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, कमर्शियल एडवाइज़र एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ इटली। क्लब ऑफ रोम आपका ये जो इटली में ही है, ये इटली के जो बहुत सारे उद्योगपति हैं, व्यापारिक सलाहकार हैं और प्रशासक हैं, उनका एक संगठन है। तो अगर हम इसको बताएं तो ये है द क्लब ऑफ रोम इज़ अ नॉन प्रॉफिट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स and business leaders whose goal is a critical discussion of pressing global issues. It was founded in 1968. तो ये जो हमारा क्लब ऑफ रोम है, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अनौपचारिक संगठन, जो कि इंटेलेक्चुअल का है, बुद्धिमान लोगों का है, और जो कि बिज़नेस लीडर हैं, बड़े बड़े बिज़नेस लीडर हैं। उनका गोल ये है कि जो भी इन्वायरमेंट के जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं हमारे, उनको सॉल्व करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए ये बनाया गया है, जो कि आपका फाउंड हुआ था 1968 में। नेक्स्ट है इन विच ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो 1986 में वो पारित हुआ था। ये जो एक्ट था, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये इनेक्टेड हुआ था मई 1986 में, मगर कम इन्फोर्स में आया था ये नवंबर 1986 में। मई में इनेक्टेड हुआ था और इन्फोर्स में हुआ था ये नवंबर में। पर्यावरण को की सुरक्षा और उसमें सुधार करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। इसका ये एक्ट जो था, ये इसको लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द मेन फीचर ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो जलवायु परिवर्तन और वैश्विक उष्णता का प्रमुख लक्षण क्या है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है। पहला है वर्ल्ड वाइड इंक्रीज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं CO2 को कहते हैं। जो हम लोग रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज़ करते हैं। इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि प्लांटेशन किया जाए। जो कि आपके प्लांट होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर होता है, उसमें वो CO2 को लेते हैं और O2 रिलीज़ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसीलिए प्लांटेशन के लिए बोला जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बैलेंस हो सके। फिर आता है और जो नेक्स्ट है रिडक्शन इन आइस ऑन नॉर्थ पोल, यानी कि जो आपको पता है कि 2 ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो उत्तरी ध्रुव है उसमें जो बर्फ़ है, जो बर्फ़ जमी हुई है, वो पिघल रही है, उसमें कमी आ रही है। ठीक है, वो बर्फ़ में कमी आ रही है, वो पिघल रही है। फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज़ इन वाटर लेवल ऑफ सी, और जो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे यहाँ, उसके लिए। आपको पता है जो ग्लोबल वार्मिंग है, बेसिकली वो जो हमारी अर्थ है, उसकी जो लेयर है, उसकी जो सतह है और जो वायुमंडल, आपने पता है, और इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो भी आपके ओशियंस हैं, महासागर हैं, इनका जो एवरेज में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और इसी जो टेम्परेचर की बढ़ने वाली जो सिचुएशन है, उसी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि जो हमारी अर्थ है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसकी मात्रा में वृद्धि होने से तापमान बढ़ने लगता है, उसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं।
और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके फीचर्स वो मैंने अभी आपको बताए। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड। ओजोन के भी मैंने बताया आपको, ये जो ओजोन डे है ये आपका 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डेज़ भी एग्ज़ाम्स में बहुत सारे आते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में डेज़ भी बहुत आते हैं, किस डे क्या सेलिब्रेट होता है। तो ओजोन, आपको पता है कि ओजोन का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमको यूवी रेज़ से प्रोटेक्ट करती है। तो उसी से लोगों को अवेयर करने के लिए एक ओजोन डे बनाया गया जो कि 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन डे इज़ to spread awareness among people about the deplication of ozone layer and find possible solution to preserve it। बेसिकली ये जो आपका ओजोन डे है ये लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया गया क्योंकि जो ओजोन लेयर है उसमें डेप्लिकेशन हो रहा है, उसमें क्षरण हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए और उसके लिए हम क्या सल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए। सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।